औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस द लेक्चर ऑफ साइंस। सो व्यूअर्स, यूनिट 14 पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। हमने पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट के बारे में टॉपिक्स कुछ पढ़ने हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक टाइप्स ऑफ वेस्ट। हमने टाइप्स ऑफ वेस्ट पढ़ने हैं। टाइप ऑफ वेस्ट टू एग्जाम में होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हमने पढ़ना है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। चलें हम चलते हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आपको ऊपर वाली चीज़ें दी हुई हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जिसे हम रिसाइकल करके दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जिन्हें हम रिसाइकल करते हैं लेकिन वो दोबारा से इस्तेमाल नहीं हो पाती अगर वो ज़्यादा ख़राब हो जाए। हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। टॉपिक है फर्स्ट आपका बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। Biodegradable material can be decomposed by the microorganisms such as bacteria, enzyme and fungi. बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जब हम किसी छिलके वगैरह को, जैसे हम फ्रूट सीड और वेजिटेबल्स के जो सीड होते हैं उनको वेस्ट कर देते हैं। देन हम जब ये सारा जो मिक्सचर होता है, वेस्ट मिक्सचर, जब हम यानी लैंडफिल में जाता है, लैंडफिल में वहाँ पे कंपोस्ट होता है और वहाँ पे छिलके वगैरह यानी उस कंपोस्टिंग वाली जगह पे डाल देते हैं और उसको देन कवर कर देते हैं सॉइल के साथ। जब वो सॉइल के साथ कवर कर देते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं। जब नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं वहाँ पे अगर रेन वगैरह होगी या उसके अलावा अगर वहाँ पे पानी वगैरह, लिक्विड वगैरह अगर हम गिराएंगे तो लिक्विड अगर वो अंदर को जाएगा तो अंदर जाने की वजह से नाइट्रोजन जो ऊपर डाली हुई है उससे पौधों को क्या होगी, नशुमा होगी और पौधे दोबारा से उग जाएंगे। तो इसलिए बायोडिग्रेडेबल रिसाइकलिंग का भी काम करते हैं। ये आपको दिखाया हुआ है यहाँ भी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आपको यहाँ पे दिया है द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन poisonous or harmless substances in nature are called non-biodegradable waste. DDT is a non-biodegradable waste, so it can be passed along the food chain from crops to man or other animals and birds and harm them. For this reason, DDT has been banned from use in the most countries. Non-biodegradable waste are the major pollutant of the environment. For example, polythene bags, plastic, synthetic fibers, glass, metal, synthetic rubber, insecticide, pesticide, etc. यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में ये होता है कि जब हम अगर यानी प्लास्टिक वगैरह और जितने भी प्लास्टिक फाइबर्स वगैरह जब हम फेंक देते हैं, देन उसे जब हम लैंडफिल में लेके जाते हैं, कूड़ा क्रिकेट वगैरह को यानी वेस्टेज को जब हम लैंडफिल में लेके जाते हैं, वहाँ पे अगर कंपोस्ट करते हैं तो रबर का वहाँ पे कंपोस्टिंग नहीं होता, वहाँ पे हम दोबारा से उसकी ग्रोथ नहीं कर सकते। जब इसको हम एक कंपोस्ट कर देते हैं, एक लैंडफिल में जाके कंपोस्ट करते हैं और वहाँ पे ये सारे प्लास्टिक वगैरह का जो हमारे काम के नहीं होते वहाँ पे डाल देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी से उसे कवर कर देते हैं यानी सॉइल से कवर कर देते हैं। दैन उसके ऊपर नाइट्रोजन अगर डालें तो उससे हम जो है वहाँ पे पौधों की नशोनुमा नहीं होगी, बल्कि जो है पौधों की नशोनुमा नहीं होगी बल्कि जो है वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। जो केमिकल अगर उस पर रेन होगी और केमिकल सारे मिक्स हो जाएंगे, दैट इज़ डेंजरस फॉर अस। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसाइकलिंग का काम नहीं करते। तो आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। आपको यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वाली चीज़ें दिखाई हुई हैं। पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, यानी इनके छिलके वगैरह और इनके जो बीजेस वगैरह है बायोडिग्रेडेबल में ये रिसाइकलिंग में दोबारा से इस्तेमाल हो सकते हैं। पेपर भी रिसाइकलिंग के लिए दोबारा से इस्तेमाल हो सकते हैं। वुड से जो है पेपर बनता है, ये भी रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो ये चीज़ें आपको दिखाई हुई है, प्लास्टिक बैग्स, ग्लास बॉटल्स, कैन जो है रिसाइकलिंग, कुछ जो अगर अच्छे मटीरियल में हो तो वो रिसाइकलिंग में दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो दोबारा से इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाएंगे।
सो व्यूअर्स, ये वर्क था आपका, आपने इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।